हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड दैट कॉन्सेप्ट इज सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट और आल्सो कॉल्ड एज सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के रूप में कैटेगराइज करने के लिए इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, इस डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस डेफिनेशन को प्रपोज किया था एडवर्ड सी फ्रैंकलिन ने प्रपोज किया था। और कब प्रपोज किया था? इन द ईयर 1905 1905 ईस्वी में इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था एडवर्ड सी फ्रैंकलिन ने प्रपोज किया था। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा है तो क्या है? सब्सटेंस विच इंक्रीज द पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देता हो, लेकिन वो पॉजिटिव आयन क्या हो? कैरेक्टरिस्टिक टू द सॉल्वेंट। कैरेक्टरिस्टिक टू द सॉल्वेंट करने का मतलब जो सॉल्वेंट लेंगे उस सॉल्वेंट का पॉजिटिव आयन होगा। सॉल्वेंट का पॉजिटिव आयन होगा, उस पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाने वाला कोई भी सब्सटेंस होगा, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एसिड। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि इंक्रीज करता हो, सब्सटेंस विच इंक्रीज द नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक टू द सॉल्वेंट। फिर से कैरेक्टरिस्टिक टू द सॉल्वेंट कहने का मतलब जो सॉल्वेंट का पर्टिकुलर नेगेटिव आयन होगा उसके कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाता होगा तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ बेस। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे वो एसिड होगा, नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे वो बेस होगा, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होंगे वो सॉल्वेंट का पर्टिकुलर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बाद अगर हम करते हैं तो सिंपल सा है कि जो भी सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे दैट सॉल्वेंट मस्ट अंडरगो ऑटो आयोनाइजेशन। सॉल्वेंट में ऑटो आयोनाइजेशन होना चाहिए, मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन होना चाहिए। सेल्फ आयोनाइजेशन होने का मतलब सॉल्वेंट खुद सॉल्वेंट के साथ आपस में रिएक्ट करते हो, रिएक्ट करके कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन बनाएंगे। जैसे सिंपल सा हम कंसीडर कर लें, अगर हम कंसीडर कर लें यहाँ पे सॉल्वेंट कंसीडर कर लें वाटर को, एक को सॉल्वेंट ले लें। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो यहाँ पे क्या होगा? ऑटो आयोनाइजेशन होगा। ऑटो आयोनाइजेशन करने का मतलब ये सॉल्वेंट खुद आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब H2O का H2O के साथ रिएक्शन होगा। H2O का H2O के साथ रिएक्शन होगा तो एक H2O H प्लस देगा, दूसरा लेगा, दूसरा अगर लेगा तो H2O के साथ जब H प्लस जुड़ता है तो फॉर्मेशन हो जाएगा H3O प्लस का और फॉर्मेशन हो जाएगा OH माइनस का। सिंपल सा है। H2O अगर टूटा तो यहाँ पे मिलेगा H प्लस और OH माइनस। ये जो H प्लस मिला वो दूसरे H2O के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो हमको पता है कि जब H प्लस H2O के साथ कंबाइन करता है तो फॉर्मेशन किसका करता है? H3O प्लस का। तो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट के तौर पे अगर इस्तेमाल होगा तो एक पॉजिटिव आयन बना, कौन सा? H3O प्लस बना, और एक नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन नेगेटिव आयन बना, नेगेटिव आयन कौन सा बना? हाइड्रोक्सिल आयन बना। तो यहाँ पे इस वाटर सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन H3O प्लस होगा और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन OH माइनस होगा। ऐसे सॉल्वेंट में अगर इस वाटर की बात करें, वाटर में जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लें सब्सटेंस को ही कंसीडर कर लें, सब्सटेंस जैसे HCl को हम घोल दें, किस में घोल दें? वाटर में घोल दें। अगर वाटर में घोल देंगे तो यहाँ पे टूट करके बनाता क्या है? HCl हमको पता है H प्लस देता है, H प्लस देगा तो H2O के साथ कंबाइन करेगा, H2O के साथ जब H प्लस कंबाइन करेगा तो इससे फॉर्मेशन होता है H3O प्लस का और फॉर्मेशन होता है Cl माइनस का। वाटर में ऑलरेडी H3O प्लस प्रेजेंट है, ऑलरेडी OH माइनस प्रेजेंट है। वाटर में जब HCl को हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो फिर से पॉजिटिव आयन बन रहा है, नेगेटिव आयन बन रहा है, लेकिन ये जो H3O प्लस बना वाटर में प्रेजेंट H3O प्लस ऑलरेडी से था, H3O प्लस और प्रोड्यूस हुआ, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? इसकी वजह से। कहने का मतलब H3O प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव आयनों दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। HCl को डिसॉल्व कर रहे हैं तो H3O प्लस का भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, Cl माइनस का भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये Cl माइनस OH माइनस नहीं है, नेगेटिव आयन डिफरेंट है।
लेकिन पॉजिटिव आयन क्या हो गए, सेम हो गए। कहने का मतलब HCl H2O में डिसॉल्व होने पर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, क्योंकि वाटर का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन क्या था, H3O प्लस था। तो HCl को जब हमने H2O में डिसॉल्व किया तो इसने कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एसिड। इसी प्रकार से अगर हम कंसीडर कर लें, सपोज NaOH कंसीडर कर लें, NaOH को अगर वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो फॉर्मेशन होता है Na प्लस एक्वस का, फॉर्मेशन होता है OH माइनस एक्वस का। वो एक्वस सोल्यूशन में AQ लिख करके दिखा सकते हैं। सिंपल वे में कहें तो NaOH टूट करके Na प्लस बनाया, OH माइनस बनाया। अब इस NaOH को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो Na प्लस बना, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन क्या था, H3O प्लस। NaOH ने Na प्लस दिया, सिमिलर है नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि NaOH H3O प्लस के कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ा रहा है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन NaOH से OH माइनस जो मिला, वाटर के OH माइनस और इसके OH माइनस जब इसमें प्रेजेंट होगा वाटर में तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब NaOH ने कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो सॉल्वेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे वो बेस कहलाएगा। ये तो सिंपल एग्जांपल है, हम लोग सभी जानते हैं कि HCl एसिड होता है, NaOH बेस होता है। जब भी बात करेंगे किस में बात कर रहे हैं, वाटर में बात करें, एक्वस में। अगर हम सॉल्वेंट बदल दें, सॉल्वेंट बदल दे कहने का मतलब जैसे हम कंसीडर कर लें, यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया जाए, लिक्विड अमोनिया NH3 एज ए सॉल्वेंट लिया जाए। लिक्विड अमोनिया अगर सॉल्वेंट लेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑटो आयोनाइजेशन होगा। ऑटो आयोनाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ, NH3 का रिएक्शन होगा, किसके साथ होगा, NH3 के साथ होगा, जिसमें से एक NH3 जो होगा H प्लस देगा, दूसरा H प्लस लेगा। मतलब ये वाला NH3 टूट गया तो इससे मिला H प्लस और क्या मिलेगा, NH2 माइनस मिलेगा। इसका H प्लस दूसरे NH3 के साथ जुड़ गया, तो हमको पता है कि यहाँ पे NH3 के पास होता है लोन पेयर, ये क्या करेगा, दूसरे को देगा। जो देगा उसके ऊपर प्लस होगा, जो लेगा उसके ऊपर माइनस होगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। 3H पहले से था, 1H अभी जुड़ गया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो गया, NH4 प्लस का। फॉर्मेशन क्या हो गया, NH2 माइनस का। तो सिंपल सा है कि एक NH3H प्लस देगा, दूसरा NH3H प्लस लेगा, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगा NH4 प्लस का और फॉर्मेशन हो जाएगा NH2 माइनस का। तो जब लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो लिक्विड अमोनिया का ऑटो आयोनाइजेशन होगा, तो अमोनियम आयन बनेगा और एमाइड आयन बनेगा। तो ये जो लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट का अमोनियम आयन कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन और एमाइड आयन कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो यहाँ पे अमोनिया जब सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन अमोनियम आयन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन एमाइड आयन हो गया। अगर इसमें कोई सब्सटेंस डिसॉल्व करे, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करें, लिक्विड अमोनिया में अगर डिसॉल्व करेंगे तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, मींस NH4 प्लस के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, उस सॉल्वेंट में एसिड कहलाएगा। उस सॉल्वेंट में, बाकी किसी सॉल्वेंट में कोई अदर नेचर शो करता हो कोई मैटर नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस सॉल्वेंट में क्या होगा, जैसे NH4Cl की बात करें, NH4Cl को अगर लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो ये टूट जाएगा, टूट करके बनाएगा NH4 प्लस बनाएगा और बनाएगा Cl माइनस बनाएगा। NH4 प्लस बनाएगा कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, NH4Cl। NH4Cl क्या कर रहा है, NH4 प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब लिक्विड अमोनिया जो सॉल्वेंट था उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को कोई भी सब्सटेंस बढ़ाता होगा, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एसिड। NH4Cl क्या है, एसिड है, लेकिन कहाँ पे है, लिक्विड अमोनिया में है।
हम जानते हैं कि NH4Cl क्या होता है, साल्ट होता है। साल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर लेकर के चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl जो है वो साल्ट है, लेकिन वाटर में साल्ट है। यहाँ पे लिक्विड अमोनिया में अगर इसको डिसॉल्व करेंगे तो NH4Cl साल्ट जैसा बिहेव नहीं करेगा, बल्कि NH4Cl का बिहेवियर कैसा होता है, एसिड जैसा होता है। इसी प्रकार से अगर हम कंसीडर कर लें KNH2 की बात कर लें, पोटेशियम एमाइड की बात कर लें, तो ये भी वाटर में साल्ट होता है, लेकिन इसको अगर हम डिसॉल्व करें, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करें, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे तो टूट करके K+ बनाएगा, टूट करके NH2- बनाएगा। NH2- बनाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव आयनों का कंसंट्रेशन न बढ़ाएगा। लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करें किसको, KNH2 को, पोटेशियम एमाइड को। पोटेशियम एमाइड टूट करके पोटेशियम आयन दिया। पोटेशियम आयन NH4+ के कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ा सकता, लेकिन NH2- मिला, पोटेशियम एमाइड से NH2- मिला, जो कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन है सॉल्वेंट का। मतलब इस सब्सटेंस ने क्या किया, लिक्विड अमोनिया का जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन था उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ बेस। मतलब पोटेशियम एमाइड लिक्विड अमोनिया में बेस है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के आधार पे हम एसिड और बेस के रूप में सब्सटेंसेस को डिफाइन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एक सब्सटेंस जो जैसा नेचर जहाँ शो कर रहा था सभी सॉल्वेंट में वैसा नेचर शो करेगा। अगर सॉल्वेंट चेंज तो सब्सटेंसेस के नेचर भी चेंज हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने इन दोनों को दिखाया, तो वाटर अगर सॉल्वेंट होता तो अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम एमाइड दोनों साल्ट थे, लेकिन लिक्विड अमोनिया अगर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो पोटेशियम एमाइड जो है वो बेस जैसा बिहेव कर रहा है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। इसी प्रकार से और अगर सॉल्वेंट कंसीडर करें तो जैसे सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है लिक्विड SO2, लिक्विड SO2 कंसीडर कर लें तो लिक्विड SO2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑटो आयोनाइजेशन में क्या होता है, SO2 का SO2 के साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो एक ऑक्साइड आयन देगा, दूसरा ऑक्साइड आयन लेगा। एक ऑक्साइड आयन दे देगा तो यहाँ बचेगा SO++ और जो ले लेगा उससे SO3 बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो एक SO++ बनाया, दूसरा क्या बना, SO3 लिक्विड SO2 जब सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इस सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन SO++ है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन SO3 है। अब इस सॉल्वेंट में अगर कोई सब्सटेंस घोला जाए जो SO++ यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा वो एसिड, और SO3 यानी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा वो बेस कहलाएगा। जैसे हम कंसीडर कर लें SOCl2 को डिसॉल्व करें, किस में डिसॉल्व करें, लिक्विड SO2 में डिसॉल्व करें तो ये टूट करके बनाएगा SO++ बनाएगा और बनाएगा 2Cl-। पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उन पॉजिटिव और निगेटिव आयनों में देखेंगे कौन सा कॉमन आयन है। तो यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा होगा, SO++। कहने का मतलब इसने क्या प्रोड्यूस किया है, SO++ जो कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन है किसका, लिक्विड SO2 सॉल्वेंट का। मतलब इसने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे वो एसिड। तो लिक्विड SO2 सॉल्वेंट में SOCl2 क्या होता है, एसिड जैसा बिहेव करता है। और वहीं पे अगर हम कंसीडर कर लें इसी सॉल्वेंट में यानी लिक्विड SO2 में NO2SO3 को डिसॉल्व कर दें, किसमें डिसॉल्व कर दें, लिक्विड SO2 में डिसॉल्व कर दें। Na2SO3 को अगर डिसॉल्व करेंगे तो टूटेगा तो देगा 2Na+ और बनाएगा SO3 तो यहाँ पे क्या मिला, SO3 जो कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन है किसका, लिक्विड सॉल्वेंट का। कहने का मतलब Na2SO3 ने
लिक्विड SO2 के कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को जो बढ़ा दे दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ बेस। तो इस सिस्टम के आधार पे, इस डेफिनेशन के आधार पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट को ही कंसीडर करेंगे, और सॉल्वेंट ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, ऑटो आयोनाइजेशन होगा, मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन होगा, आपस में ही रिएक्ट करके एक कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन बनाता होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन बनाता होगा। और जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये कहता है कि सब्सटेंसेस जो कि इंक्रीज करते हो पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, जो कि कैरेक्टरिस्टिक हो सॉल्वेंट का, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एसिड। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे उसको हम बोलेंगे एसिड। और ऐसा कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी सब्सटेंस जो इंक्रीज करता हो, क्या इंक्रीज करता हो, नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हो, जो कि कैरेक्टरिस्टिक हो सॉल्वेंट का, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ बेस। मतलब सब्सटेंस जो कि नेगेटिव आयनों के, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा उसको हम बोलेंगे बेस। तो जब भी बात करेंगे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बात करेंगे, सब्सटेंसेस वही एसिड और बेस के तौर पे कैटेगराइज होंगे जो सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ाते होंगे, और कहीं भी इस डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी अप्लाई करेंगे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम एसिड कर सकते हैं जो सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ाता होगा, और उन्हीं सब्सटेंसेस को हम बेस बोलेंगे जो सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ाता होगा, बाकी कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस सिस्टम के अंतर्गत इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।